आपने कभी न कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है और क्या इसका सच है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया में जो कोई भी बड़ी घटना होती है उसके पीछे इसी का हाथ है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। ग्रुप की शुरुआत एडम वीसॉफ्ट ने की थी, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना किसी नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएगा। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरपंथ की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर विद्यमान थी। इसी कट्टरपंथ से आजाद होने के लिए प्रोफेसर वीसॉफ्ट ने इस संगठन की शुरुआत की। इल्यूमिनाटी के जरिए उनका मकसद एक ऐसी दुनिया को बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। एडम वीसॉफ्ट ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही हजारों लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा। बाद में वीसॉफ्ट कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर वीसॉफ्ट को जेल में भेज दिया गया। आज भी कई लोगों को ये विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। लेकिन इस ग्रुप का कोई हेडक्वार्टर है, ना चीफ है और ना ही कोई सदस्य है। इसके बावजूद ये ग्रुप देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोच लिए बैठा है। ये ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि ये सरकार की पकड़ से काफी दूर है। इल्यूमिनाटी का एक पहलू ऐसा भी है, कहते हैं वीसॉफ्ट धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप से जुड़ चुके थे जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से इस दुनिया को बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं।
कहा तो ये भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम वीशॉफ्ट ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया था। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियली लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग सकी। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया और ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापे मारे गए। इनके घरों में ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते हुए नेगेटिव गतिविधियां करते थे। जांच पड़ताल बढ़ी तो इस सीक्रेट सोसाइटी को 1780 में बंद किया गया। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम वीशॉफ्ट को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से निकाल दिया गया जिससे वो दोबारा ये सोसाइटी ना बना सके। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की और आम जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों की चिंता का विषय बन गया। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या के ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी ये एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता है कि कभी किसी को कोई भी सबूत नहीं मिल सकता। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो और ना ही कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर में कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।